चलिए, शिकायत क्रमांक 1057 सपना 2020। इस प्रकरण में सुनवाई शुरू करते हैं। पिछले सुनवाई 7/6/2021 को इसमें हुई थी और 7/6/2021 की सुनवाई में जो लोक सूचना अधिकारी थे इसमें श्री संतोष चतुर्वेदी, सचिव ग्राम पंचायत आमातारा, ये मुंगेर विकास खंड में है, ये उपस्थित नहीं हुए थे। जबकि आयोग ने इनको नोटिस फ़ोन पर ही उपस्थित नहीं हुए थे। फ़ोन पर इनको कॉल भी किया गया, नोटिस की तामीली व्हाट्सएप पर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये ना इन्होंने फ़ोन पर रिस्पॉन्ड किया, ना ही व्हाट्सएप पर जो इनको नोटिस दिया गया था उस पर इन्होंने कोई जवाब दिया। ये आयोग के आदेश की अवमानना है, इसीलिए आयोग ने इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत भी ये अवमानना की श्रेणी में आता है, ये ठीक व्यवहार नहीं है, जो उनके पदीय दायित्व है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, ये ठीक काम नहीं है। इसीलिए आयोग ने श्री वेदमणि मिश्रा, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला पंचायत सतना, उनको आयोग ने धारा 19(8)A के तहत निर्देशित किया था कि इस प्रकरण में श्री संतोष चतुर्वेदी, जो कि सचिव हैं ग्राम पंचायत आमातारा सतना के, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। और हमारे पास उस कार्रवाई के बाद वेदमणि मिश्रा का उनका एक कारण बताओ नोटिस का जवाब भी उनका आ गया। उन्होंने इसमें बताया कि उन्होंने इनको जो सचिव हैं ग्राम पंचायत सचिव हैं उनको कारण बताओ नोटिस इशू किया है। और इसके अलावा यहाँ पर श्री संतोष चतुर्वेदी ने अपना जवाब भी दिया है और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर संतोष चतुर्वेदी और जो इसमें अपील करता है वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, जो आयोग ने जो आदेश दिया था उस पर उसमें आपने पिछली जब सुनवाई हुई थी उस समय आप उपस्थित क्यों नहीं हुए थे, बताइए संतोष चतुर्वेदी जी। हमारी संवेदनाएं हैं अगर आपकी नानी जी का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन आपको मालूम है कि किस तारीख को हुआ था स्वर्गवास? लाइट नहीं, नानी जी का स्वर्गवास कौन सी तारीख को हुआ था? 7 तारीख को, जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, आपको मालूम है संतोष चतुर्वेदी जी, हमारा नोटिस कौन सी तारीख को आपको मिला था? नोटिस आपको हमारा पहले मिल गया था और उसमें आपको जवाब भी देना था लिखित में। तो स्वर्गवास से पहले तो आप जवाब दे सकते थे ना। और चलिए, उसके बाद भी आप अगर नहीं आया, उसमें उस दिन नहीं दिया, अगले दिन दे देते। जवाब आपका नहीं आना, इससे मालूम पड़ता है ना कि आयोग यहाँ पर सुनवाई लगा रहा है। एक तो हम आपकी सहूलियत के लिए आपको, अगर हम यहाँ 500 किलोमीटर दूर अगर हम आपको यहाँ बुला लेते तो फिर यहाँ पेशी ठीक। चलिए, उसमें तो जो भी आपके खिलाफ ऑफिशियल एक्शन होगा वो ऑलरेडी प्रस्तावित है, वो उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन भविष्य में देखिएगा उसमें आगे से इस तरह से नहीं करेगा। दूसरा, अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है, धारा 18 के तहत आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। नवनीत जो इसमें है, श्री नवनीत, उन्होंने इसमें नवनीत कुमार श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर शिकायत दी है। नवनीत जी, हाँ बताइए आप अपनी शिकायत के बारे में। क्या डाक नहीं ली गई ना? हाँ, तो ये इसमें
संतोष चतुर्वेदी जी, अब आप बताइए कि आपने डाक क्यों नहीं ली? मेरे सामने यहाँ पर डाक है, ये डाक में साफ लिखा हुआ है इसमें चलिए चलिए चलिए, इसमें देखिए देखिए देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ चलिए इसमें विवाद की स्थिति ही नहीं है। मतलब हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया। सामने डाक है हमारे सामने, और डाक की सील मुहर लगी हुई है। आपके जवाब में संतोष मिश्रा जी यहाँ पे मेरे सामने दिया है 21/11/2020 प्राप्तकर्ता नहीं मिले, 23/11/2020 नहीं मिले, 26/11/2020 लेने से मना किया, अतः प्रेषक को वापस, है ना। अब सुनिए, नहीं, अब सुनिए, ऐसा है, आप मुझे डाक विभाग से लिखवा कर दे दीजिए, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। नहीं तो नहीं लिखेगा तो आप फिर आप जानो और आपका काम जाने। मेरे को डाक विभाग जो है वो भी शासकीय कर्मचारी है, उसने लिख करके दिया है कि आप नहीं मिले, आपने लेने से मना किया, तो मैं मानूंगा कि आपने लेने से मना किया। या तो आप डाक विभाग डाकिए से लिखवा के लाइए कि आपने लेने से मना नहीं किया। तो किसने लेने से मना किया? आपके पंचायत में कौन बैठता है वहां पर? कौन लेने से मना कर सकता है डाक? हमारे यहाँ तो कोई शिकायत नहीं आती, एक डाक हमारे यहाँ से नहीं लौटती है। हमारे यहाँ तो कभी कोई मना नहीं करता। सूचना आयोग में आप डाक से भेजिए कोई भी चीज। आपको क्या लगता है कि आप डाक लेने से मना कर देंगे तो आरटीआई आवेदन दायर नहीं हो पाएगा, माना नहीं जाएगा? आपको मालूम है संतोष चतुर्वेदी जी की ऑलरेडी यहाँ पे सूचना आयोग इससे पहले 25 से आकर जुर्माना कर चुका है डाक लेने से मना करने पर। क्या आपकी जानकारी में है? क्या आपको मालूम है कि कानून क्या कहता है? धारा 18 में अगर आप किसी आरटीआई आवेदक को सूचना तक अगर पहुंचने ही ना दो, जैसे कि आरटीआई आवेदन ही दायर ना करने दो, तो वो सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कानून पढ़े हैं आप या ऐसे उल्लंघन करते जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, तो ये जुर्माना। अब इस तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह कितनी है? 23 ना? 23,000 तनख्वाह है, ठीक है। आप इसमें संतोष चतुर्वेदी जी, आयोग आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना कर रहा है। जुर्माने की राशि आप जमा करवाएंगे आयोग में, और नहीं करवाते हैं तो फिर आपके खिलाफ यहाँ से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी किया जाएगा, और जुर्माना फिर दोबारा लगेगा फिर आपको, है ना। जुर्माने की राशि भी बढ़ जाएगी। मैं आपकी तनख्वाह को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ मात्र 23,000 तनख्वाह है आपकी, आप नहीं चाहोगे ना, हमारे यहाँ तो जुर्माना ही 25,000 का होता है। कहां से दोगे पैसा? अगर इस तरह से उल्लंघन करते रहोगे और जुर्माना लगता रहेगा तो पैसा कहां से लाओगे? हाँ करिए, तथ्य है तो बताइए आपके खिलाफ। देखिए, आप अगर आप कहते हैं कि डाकिया ने आपके यहाँ आया ही नहीं, मैंने आपको इनको ये भेजा है, डाक की कॉपी भेजी है? नहीं, इनको नहीं, पीडीएफ में नहीं, आपको व्हाट्सएप पर, सुनिए ऐसा है, हमने आपको अगर आपको लग रहा है कि डाकिया झूठ बोल रहा है, यहाँ तो आवेदक भी है ना, नवनीत जी खुद ही कह रहे हैं कि आपको उन्होंने हाथ में, चलिए, और हाथ में देने का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आप बोलोगे कि नवनीत जी झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है किसी भी आवेदक को जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, और 6 दिन बाद
उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लें। आप नवनीत जी आप वापस इसको एक और डाक से भेजिए। इनके ऊपर हम जुर्माना तो लगा ही रहे हैं, आप एक और डाक से भेजिए और उसमें भी अगर कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हम इनको देखते हैं। फिर अब बताइए संतोष जी, बताइए आप बोलिए, आपका क्या कहना है कि वो डाकिया आया ही नहीं था, तो आप उसमें डाक विभाग में जाकर के शिकायत करिए। क्या चीज भेजें? क्या चीज की सूची दी है? नहीं तो ये आरटीआई आवेदन दायर ही नहीं हुआ तो सूची क्या दे रहे हैं आप? जब आरटीआई आवेदन ही दायर नहीं हुआ, हाँ जानकारी कैसे दे दी है? जब आरटीआई आवेदन ही दायर नहीं हुआ तो जानकारी कहां से दे दी आपने? वो कानून सम्मत थोड़ी ना है। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके और उसके बीच की बात है, एक समाज साधारण आदमी के बीच की बात है। हमारे लिए तो आरटीआई आवेदन तब बनता है जब उसने कोई आरटीआई आवेदन दायर किया हो किसी नागरिक ने, और आपकी भूमिका तब बनती है जब आप एज ए पीआईओ उसमें आते हैं। अदरवाइज वो आपके कार्यालय क्षेत्र का मामला है, वो आपके पंचायत स्तर पर आपके अधिकारी देखेंगे। अगर आरटीआई आवेदन के तहत कोई जानकारी दी जाती है, उसको लेकर के कोई विवाद होता है, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तो ये जानकारी, और अगर यही जानकारी अगर आपने आरटीआई आवेदन के तहत अगर कुछ आपने इस तरह का अपठनीय टाइप का दिया होता है जिसमें जानकारी क्लियर नहीं होती, तो वो भी सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होता है। जानकारी जो है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, भ्रामक नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो हम इस बात को लेकर नवनीत जी, हम इसको आपकी शिकायत को हम नहीं इंटरटेन कर सकते क्योंकि ये आरटीआई आवेदन के अंदर का मामला नहीं है। जानकारी देने का अभी कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, तो जानकारी का तो प्रोविजन तब लागू होगा जब आरटीआई आवेदन दायर होगा। सवाल ही नहीं उठता। आप फिर से इसको कंप्लेंट इसको अपने इनको देकर के आइए, और इस बार ऐसा करिए रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं कीजिए। संतोष जी, ये ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप वहां पर फिजिकली आप रहो और आप डाक लेने से ये क्या कहते हैं, आप आरटीआई आवेदन लेने से मना कर दो। आप ऐसा करिए मिस्टर नवनीत, आप यही आवेदन, आपने एक सड़क निर्माण की जानकारी मांगी है और सड़क निर्माण की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नहीं मालूम मिस्टर संतोष चतुर्वेदी, कितने गांव होते हैं जो कि अभी बारिश के समय उनकी सड़कें टूट जाती हैं, खराब हो जाती है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। करोड़ों रुपए की फंडिंग सरकार जो है पंचायतों को देता है इन्हीं सड़क निर्माण का, और सड़क जो है बारिश आती ही ढह जाती है। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल आपके परिवार वाले भी तो रहते होंगे गाँव में, उनको भी तो जाना आना पड़ता होगा सड़क से। अगर सड़क खराब होगी तो आप सोचिए कि अस्पताल जाना है, कहीं किसी काम से जाना है। लोगों के तो हमने सुना है कि लोगों की शादी ब्याह नहीं होते कहीं किसी गांव में सड़क ठीक नहीं होती है, तो कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। हाँ, तो सीसी रोड अगर बनी हुई तो अच्छी बात है। इनकी जानकारी इनको दे दीजिए। और ऑलरेडी ये इसकी जानकारी क्या पोर्टल पे नहीं है क्या? जो आपका जो पोर्टल होता है, क्या नाम है उसका, पंचायत दर्पण, उस पे नहीं है जानकारी क्या? हाँ, तो जब जानकारी उपलब्ध है तो फिर क्या दिक्कत है? अगर मेरा कहना है कि अगर पोर्टल पे उपलब्ध है तो उनको बता दिया जाए। और आप ऐसा करिए मिस्टर नवनीत, आप इनके कार्यालय जाइए, आपने जो जानकारी है उसको आरटीआई आवेदन वहाँ पे दीजिए, वहाँ पर उसको दायर करिए। अगर वो लेने से मना करते, नहीं, आप अपना वीडियो बनाइए,
अगर मना करते हैं तो आप अपना वीडियो बनाइए और इस बार मैं फिर से उसी पर नहीं, वो फोटो से क्लियर नहीं होता है। फोटो से कैसे क्लियर होगा आप क्या दे रहे हो नहीं दे रहे हो। आप अपना वीडियो बनाइए। अगर इस बार वो मना करते हैं, संतोष चतुर्वेदी जी, आप कोई आरटीआई आवेदन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ये अवैधानिक है, इलीगल है। किसी आरटीआई कार्यकर्ता से, किसी आरटीआई कोई भी नागरिक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उससे आप आरटीआई आवेदन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। आप जो रिजेक्ट करेंगे वो धारा 8 के तहत ही रिजेक्ट करेंगे, अगर रिजेक्ट करने लायक जानकारी हो। मेरा ये मानना है कि कई लोग, मैं देखता हूँ कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा जानकारी मांग लेते हैं, दुनिया जहाँ की जानकारी मांग लेते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा पंचायत उनके घर में बैठ गया है। तो उससे बचें आप। जानकारी उसको देखें कि सीमित स्वरूप में मांगें। जो जानकारी पोर्टल में चेक करें पहले, पोर्टल में अगर जानकारी उपलब्ध है तो वो जानकारी नहीं मांगें, क्योंकि वही जानकारी हम धारा 4 के तहत पोर्टल में उपलब्ध कराते हैं। तो पहले देख भी लेना चाहिए कि पोर्टल में है कि नहीं है। ठीक है, इसमें हाँ बताइए। बताइए। हाँ, नहीं, जानकारी अगर वैध है, देखिए क्या होता है इसमें, संतोष कुमार चतुर्वेदी जी, अगर जानकारी वैध लगती है आपको कि इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मांग ली, जैसे मान लीजिए कि पूरे आपकी पंचायत की पिछले 5 साल की, 10 साल की सभी चीज़ों की, सभी मदों की और सभी चीज़ों की उन्होंने बिल, वाउचर, बजट, सारी चीज़ें मांगते जा रहे हैं, है ना। जिसको कंपाइल करने में आपको एक तो संकलित करना पड़ेगा, और दूसरा ऑलरेडी वो जानकारी, मान लीजिए कि बहुत सारी जानकारी पोर्टल पर, पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है, तो वो जानकारी ऐसे देने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें बस एक लाइन लिखना पड़ेगा कि बिंदु क्रमांक 3 से 4 तक जानकारी ये पोर्टल पर उपलब्ध है, आवेदक वहाँ से ले सकता है, बाकी जानकारी हम आपको प्रोसेस करके दे रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी होती है जिससे आपकी कार्यालयीन समय का नुकसान होता है, मान लीजिए कि आपका काम क्या है, ग्राम पंचायत सचिव होने के नाते आपके ढेर सारे काम हैं, अब आप वो काम ही नहीं कर पाओ और पूरे दिन आप आरटीआई आवेदन की जानकारी ही निकालते रहो, तो वो गलत होगा। मतलब आपका पूरा काम प्रभावित हो जाए उससे, अगर समझ रहे हैं आप। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसी जानकारी जिससे आपका काम जो है 75%, हम नहीं चाहते कि हमारा वर्कफोर्स इस जानकारी निकालने में लगा जाए, तो ऐसी जानकारी जिससे आपका काम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके फिर हमारे पास अगर शिकायत आएगी तो ये आपको हमारे सामने जस्टिफाई करना पड़ेगा। आरटीआई हमारे यहाँ भी लागू होती है, हम लोग भी निकाल के देते हैं जानकारी, तो हमें मालूम है कि कितना काम होता है। ठीक है, जो जानकारी 1-2 घंटे के परिश्रम से अगर आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि ये भी तो शासकीय काम ही है। जानकारी देना आरटीआई के तहत शासकीय काम है, ये कोई अलग से तो ड्यूटी नहीं बनी है ना। जैसे आप अपना ग्राम पंचायत सचिव होने के नाते आप टीकाकरण में भी व्यस्त रहते हैं। आपका अब आप कोई हेल्थ ऑफिसर तो हो नहीं जो टीकाकरण में लगे हुए हो, स्वास्थ्य विभाग में तो नहीं हो ना, लेकिन टीकाकरण में ड्यूटी तो लगी ना। तो ये तो आपका वैसे ही दायित्व बन जाता है एज ए पीआई, क्योंकि आप लोक सूचना अधिकारी हैं, तो जानकारी तो देना ही है आपको, ये तो कानून में आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि बिल्कुल जो कि आपकी, मतलब मैंने जैसा मैंने बताया आपको पूर्व में कि लोग जो 10 साल की, 15 साल की जानकारी मांग ले पूरे इसकी दुनिया जहां की, तो वैसी जानकारी जिससे आपका लोक प्राधिकारी का काम पूरा प्रभावित हो जाए, वैसी जानकारी नहीं दें। उसमें लिख दें, लेकिन कारण जरूर दें, अवश्य दें कि भाई ये जानकारी आपने इतनी मांगी है, या आप उनको रिक्वेस्ट करिए आवेदकों की, आपने बहुत वृहद जानकारी मांगी है, आप अवलोकन कर लें फाइल का, तो चिन्हित दस्तावेज प्राप्त करें, वो कर सकते हैं आप। जहां आपको लगी जानकारी वृहद है वहां लिख करके दे दें कि आपकी मांगी गई जानकारी वृहद है, आप कार्यालय में आए, इस समय आए और फाइल देख लें, और फाइल में से जो चिन्हित दस्तावेज बोलेंगे उसकी हम फोटोकॉपी आपको करवा के दे देंगे, और फोटोकॉपी का आपका शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर आपने जानकारी नहीं दी तो फिर आपको निःशुल्क जानकारी देना पड़ेगा और जुर्माना अलग से लगेगा आपके ऊपर। इसीलिए 30 दिन के अंदर ही आपको जो करना है कार्रवाई करनी है।
ठीक है, इस प्रकरण में अब हम सुनवाई को, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। नहीं तो ग्रामीण अंचल में आप कह रहे हैं लोग जागरूक नहीं, मेरे पास तो ग्रामीण अंचल जितनी मैं एप्लीकेशन देखता हूँ तो हो सकता है जागरूकता नहीं है, इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जानकारी, मतलब जो एक फोटो कॉपी होती है ना, जिसमें एक किसी ने मांग ली वैसी आरटीआई, तो वैसी हर जगह आरटीआई वैसी फाइल होने लगती है कि समस्त ग्राम, ये जो ग्राम पंचायत है उसकी समस्त योजनाओं की समस्त जानकारियाँ, समस्त स्कीमें, समस्त बिल वाउचर, इस तरह से जानकारी मांगते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि क्या मांग रहे हैं। आप क्या करोगे इतनी सारी, मतलब बच्चों में रद्दी इकट्ठा करोगे, क्या करोगे, 10,000 पेजेस आ जाएंगे आपके घर पर, और उसके लिए अगर आपको शुल्क देना पड़ गया तो 20,000 रुपये, तो आपको 10,000 पेजेस दोगे, 20,000 रुपये तो आपको देने पड़ जाएंगे उसमें। जी देखिए, मैं नहीं देखिए, मेरा वही कहना है कि 1,000 रुपये की जानकारी कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी नहीं होती है। हाँ तो इसीलिए तो इन पर जुर्माना लगाया है, जुर्माना इसीलिए तो लगाया है कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये बात तय है कि आप डाक लेने से मना करेंगे, मैं जुर्माने की कार्रवाई हटा सकता था। अगर आप मुझे डाकिए से अगर ये लिखवा के ले आते हैं कि इनके विभाग के लोगों ने मना नहीं किया डाक लेने से, डाकिए ने स्वयं लिख दिया है, या डाकिए को नहीं, इसको देखिए, इसमें बचने का कोई ऐसा कोई वो है ही नहीं, आप समझिए बात को। ये संतोष कुमार चतुर्वेदी जी जानकारी अपलोड नहीं करें। ठीक है, इस प्रकरण में हम सुनवाई को अब यहाँ समाप्त करते हैं। जुर्माने का नोटिस इनको जारी करके तामीली करवाई जाएगी, 1 महीने का समय दिया जाएगा। जुर्माना अगर जमा नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आपकी सेवा पुस्तिका में संतोष कुमार चतुर्वेदी जी अंकित किया जाएगा, और अगली बार सुनवाई के लिए अगर आपके पास नोटिस आता है राज्य सूचना आयोग का, जवाब दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। हाँ, आपको भी आवेदन की कॉपी जो है, फाइनल ऑर्डर कॉपी आपको भी, इनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भिजवाएंगे, और ये कॉपी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आपको आयोग आने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर ही आपको मिल जाएगा, और आपकी आदेश की तामीली की कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी।